नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम career.com लेकर हम फिर आपसे रूबरू हो चुके हैं और जैसा कि हम अपने विश्वविद्यालय, अपनी यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट, फैकल्टी से आपको मिलवा रहे हैं, कोर्सेज के बारे में आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप अपने भविष्य को सही मार्गदर्शन दे पाएं। ये आपको जानकारियां हम दिलवा रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में एक और बेहतरीन मेहमान हमारे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। आइए देर नहीं करते, उनका जल्द से जल्द स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर बिंदु शेखर शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। सर हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट से। सर, बहुत ही शानदार स्ट्रीम है ये फिजिक्स। बहुत आसान शब्दों में जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी फिजिक्स या कोई भी करियर ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, तो ज़रा उनको बताइए कि बेसिकली ये फिजिक्स है क्या, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता था अपने स्कूल टाइम में। जी, फिजिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी इसमें वो रहता है हिस्सेदारी। और फिजिक्स कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। जिसका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ठीक है उसको फिजिक्स बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। और आजकल हम जितना भी देख रहे हैं, फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेज हैं। एस्ट्रोफिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और कंडेंस मैटर फिजिक्स है, नैनो फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव फिजिक्स है। हम जितनी भी अप्लायंसेस देख रहे हैं वो सारी कुछ फिजिक्स से ही रिसर्च हो के निकलती हैं। अच्छा जी। और बेसिकली एक तरह से ये देखा जाए, जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उनकी भी एक तरीके से मदर फिजिक्स सब्जेक्ट ही है, उनकी जननी फिजिक्स है। आप जितनी भी देखिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें फिजिक्स का ही पार्ट है। जी जी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे कुछ फिजिक्स से ही है। और फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन विषय है और इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी अच्छी रहती हैं। ये है। तो सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ। जी जी। जब इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स की हम बात ही कर रहे हैं अपनी आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की, तो हम अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे। आपने बहुत सारी ब्रांचेस बताई फिजिक्स की, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में हम कौन कौन से कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आवासीय परिसर में फिजिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना सन 1981 में हुई। और उस समय विश्वविद्यालय ने करीबन 4 सब्जेक्ट्स में एमफिल सब्जेक्ट प्रारंभ किए। अच्छा। 1981 में फिजिक्स में एमफिल, केमिस्ट्री में एमफिल, मैथमेटिक्स में एमफिल, जियोलॉजी में एमफिल। और उसी समय हर एक डिपार्टमेंट में कुछ टीचिंग पोजीशंस दी गई। और उस समय एमफिल काफ़ी पॉपुलर डिग्री हुआ करती थी और एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शॉर्टकट रास्ता भी होता था। पीएचडी की डिग्री लेने में 3 साल 4 साल लग जाते हैं। एमफिल डिग्री 1 साल का कोर्स होता था और डिजर्टेशन वगैरह कंप्लीट करने में, वाइवा वगैरह अवार्ड होने में 1-1.5 साल लग जाता था। उसके बाद फिजिक्स डिपार्टमेंट की यात्रा चलती रही। शुरुआत में ये फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट बेसिक साइंस, इस खंडारी कैंपस का सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो बना था वो इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस बना। वो बना 88-89 के आसपास। और उससे पहले ये डिपार्टमेंट पालीवाल पार्क परिसर में केएमआई इंस्टीट्यूट में चला करते थे। अच्छा। हाँ। और 88 के जब बैच आए एमफिल के इन चारों ही सब्जेक्ट्स में, तब ये इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस उस बैच से स्टार्ट हुई। जो एमफिल का 1988-89 का जो बैच था, उससे यहाँ इस कैंपस पहला कोर्स इस खंडारी कैंपस में आने वाले यही थे। अच्छा। उसके उसके बाद यूनिवर्सिटी की पॉलिसी चेंज होती गई और कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए गए। आई थिंक 1989-90 में फिजिक्स डिपार्टमेंट ने एमएससी फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स 2 साल का पीजी कोर्स शुरू किया। और साथ ही 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स जो कि पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करता था,
वो प्रारंभ किया। हम्म। उस समय एक्चुअली क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे और जो भी थे सब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज थे और उनमें एडमिशन्स बड़ा मुश्किल से हुआ करता था। तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी रेपुटेशन थी और जो पहला बैच शुरू हुआ उसका इनटेक 60 स्टूडेंट्स का था जी। और ऐसे ही डिप्लोमा का भी इनटेक लगभग इतना ही था। पहले ये कोर्स एमएससी फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन था, बाद में स्टूडेंट्स की डिमांड पर और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने इसको फिजिक्स हटाकर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स कर दिया। धीमे धीमे समय गुजरता गया, उसके बाद यहाँ पर एमएससी बायोफिजिक्स भी स्टार्ट हुआ जो एक सेशन चला। बाद में जब फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस की स्थापना हुई तो एमएससी बायोफिजिक्स को उस फैकल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ एक कोर्स चला एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव फिजिक्स। ये भी शायद 2 या 3 बैच ही निकल पाए इससे। धीमे धीमे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे तो बीई इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करना प्रेफर किया, तो उसमें धीमे धीमे संख्या गिरती गई और उसके बाद इस कोर्स को फिजिक्स डिपार्टमेंट ने एमएससी फिजिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया और जो आज भी एमएससी फिजिक्स के रूप में चल रहा है। जी जी। ये कोर्स 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है और इसमें इनटेक इस समय 20 सीट्स का है और प्रायः कुछ बच्चे बीच में अपनी पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याओं की वजह छोड़ जाते हैं, पर फिर भी बच्चे 17-18 के करीब फाइनल पास आउट होते हैं इससे। जी जी जी। एमफिल सरकार द्वारा या यूजीसी द्वारा बंद कर दी गई है। वर्तमान में 2 ही कोर्स हैं, पीएचडी इन फिजिक्स और एमएससी इन फिजिक्स। और अब इस सेशन से बीएससी स्टार्ट हो रहा है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चा इसमें जो भी चूज करेगा उनके लिए हमने सीट्स के हिसाब से बच्चा जो 3 सब्जेक्ट लेगा वो रहेगा। फिजिक्स डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें आप तो वर्तमान में 3 हमारे पास लैब्स हैं। एक जनरल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स की लैब है और एक माइक्रोवेव फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स की लैब है और एक कंप्यूटर की लैब है। एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लाइब्रेरी पुस्तकालय भी है जिसमें लगभग आई थिंक 1100-1200 रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। बहुत अच्छा। वो बहुत मतलब ये नहीं बहुत पुरानी, जिस ज़माने में किताबें डॉलर पाउंड्स में आया करती थी आज से 20, 25, 30 साल पहले, वो पुराना रेयर कलेक्शन है। और एक बहुत बढ़िया स्मार्ट क्लासरूम भी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। और अभी कुछ समय पहले ही बीएससी के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट को जो फार्मेसी की बिल्डिंग हुआ करती थी बेसिक साइंस में ही फर्स्ट फ्लोर पर, उसका कुछ पोर्शन 40% के लगभग मिला है। तो उसको हम बीएससी की लैब्स के रूप में वहाँ डेवलप करेंगे, क्योंकि बीएससी के लिए अल्टीमेटली एटलीस्ट 3 लैब्स तो चाहिए ही चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इसके अलावा एक छोटा सा एक हमारे लैब्स के पीछे एक और बिल्डिंग डेवलप हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ भी हम कुछ क्लासरूम और रिसर्च लैब वगैरह डेवलप करने की योजना है। सोलर फिजिक्स की लैब है, नैनो मटेरियल्स की फिजिक्स है, क्योंकि एक हमारे जो कलीग हैं प्रोफेसर बीपी सिंह जी, वो सोलर फिजिक्स पे काम करा रहे हैं। तो प्लानिंग अच्छी है, कई जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जाएगा उसी तरह से रिसर्च लैब नई नई डेवलप होती जाएंगी। जी जी। तो आपका ये जो संस्थान है फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ये फुल्ली हाईटेक इक्विप्ड लैब्स के साथ है जी और हाँ। क्लासरूम भी बहुत हाईटेक हैं। और अब जैसा कि आपने बताया कि एमएससी के लिए था प्रोविजन, लेकिन अब जब बीएससी के छात्र आ रहे हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को और एक्सपेंड कर रहे हैं, बच्चों जी, को जी। सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बिल्कुल पूजा सुविधाएं जी, मिलनी बिल्कुल चाहिए। पूजा जी। अगर हम आपके डिपार्टमेंट की फैकल्टी की बात करें सर, जी। तो थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। हाँ, मैं प्रोफेसर बिंदु शेखर शर्मा, मैं इसी डिपार्टमेंट से एमफिल और पीएचडी किया हुआ हूँ।
मेरे दूसरे जो साथी हैं प्रोफेसर बीपी सिंह जी, वो भी इसी डिपार्टमेंट से एमफिल और पीएचडी हैं। और बेसिक साइंस बिल्डिंग का जो पहला बैच निकला एमफिल का, हम और बीपी सिंह जी उसी बैच के स्टूडेंट हैं। अरे वाह आप एक समय पर वहाँ स्टूडेंट रहे और अब आप भी वहाँ पर। एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी हैं जी। डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी, वो भी विभिन्न जगहों पर काम करते हुए इंजीनियरिंग में भी काफ़ी समय रहे। अब वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आशुतोष द्विवेदी। एक हमारे यहाँ अब तक रहे गेस्ट टीचर डॉक्टर अर्पित स्वरूप माथुर, वो भी हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी हैं। ये फैकल्टी है और लगभग 6-7 पीएचडी स्कॉलर इस समय काम कर रहे हैं। 4 पीएचडी स्कॉलर मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, 4-5 डॉक्टर बीपी सिंह जी के अंडर में काम कर रहे हैं। और बहुत एक अच्छा इमोशनल जुड़ाव हो जाता है सर, जिस संस्थान से हम पढ़े हों और खुद वहाँ अब हम शिक्षक हैं, तो बिल्कुल परिवार जैसा जुड़ाव वहाँ से महसूस होता है कि जैसे तरक्की हमने करी है ऐसे ही हमारे छात्र भी तरक्की करें और हमारा नाम रोशन करें। तो सर ये तो बात हुई आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट के इतिहास की, आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट की फैकल्टी, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी लैब्स हैं, हाईटेक लैब्स हैं, उनकी बात हुई। लेकिन अब तक जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही पुराना ये डिपार्टमेंट है विश्वविद्यालय का, तो बहुत सारे एलुमनाई स्टूडेंट्स भी होंगे जो बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस होंगे, तो कुछ उनके बारे में बताइए सर। देखिए, जो बच्चा या जो स्टूडेंट्स एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेता है, तो निश्चित है कि मैक्सिमम उनमें से या तो साइंटिस्ट बनेंगे या कहीं प्रोफेसर बनेंगे। तो हमारे यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स भारत सरकार की डिफरेंट लैब्स में साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें साइंटिस्ट जी और एच हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट। और लकीली मेरे वो बैचमेट थे एमफिल में 88-89 में, बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन पे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और भी बहुत से हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैदराबाद में हैं और पुणे वगैरह में भी कई लैब्स में हैं। और टीचिंग की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, तो मैं ये समझता हूँ कि आगरा का ऐसा कोई महाविद्यालय नहीं होगा, आगरा यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ना हो। और मैं समझता हूँ यूपी के मैक्सिमम कॉलेजों में हमारा टीचिंग फैकल्टी होगा। अदर स्टेट राजस्थान में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। बहुत शानदार जी जी, बहुत अच्छा इतिहास भी रहा है। और अभी जो बच्चे आपके यहाँ से अभी भी पास आउट हुए हैं जी, दिन प्रतिदिन वो भी तरक्की क्या है पा रहे हैं। कि जो हमारे इस डिपार्टमेंट के फाउंडर प्रोफेसर रहे प्रोफेसर जयशंकर जी, वो दुनिया के बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट प्रोफेसरों में से रहे, प्रोफेसर जयशंकर साहब। और हम सब लोग उन्हीं के स्टूडेंट हैं, उन्हीं के अंडर में एमफिल पीएचडी किया है। और उन्होंने इस डिपार्टमेंट को, इस शहर को, स्टेट को, देश को, वर्ल्ड को रिसर्च में, फिजिक्स रिसर्च में बहुत कुछ दिया है। बहुत शानदार सर। तो और मैं समझता हूँ लगभग कम से कम 100 बच्चों ने उनके अंडर में पीएचडी किया होगा। 100 बच्चों ने, बहुत बड़ी बात है। और एटलीस्ट 500-600 तो रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स उनके खुद के नाम से हैं। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए पता नहीं कितने वो रहे होंगे। तो जो हमारे पूर्वज रहे इस डिपार्टमेंट के, वो बहुत ही रिनाउंड, देश विदेश में विख्यात रहे। और उन्हीं का हमको मार्गदर्शन, आशीर्वाद इस विभाग को मिलता रहता है, आज भी मिलता है। और इसी वजह से उन्हें देखकर ही बच्चे यहाँ आते होंगे, इस इतिहास को जानकर यहाँ एडमिशन लेते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। सर अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं करना चाहूँगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो उसने पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, स्कूल्स में भी और विश्वविद्यालय में भी, और बहुत अच्छा किया है, बहुत सरल किया है। तो क्या नई शिक्षा नीति के चलते आपके यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी समय समय पर होते रहते हैं? हम लोग तो पहले से ही बच्चों को इंटरनल असेसमेंट और सेमिनार, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ पहले से ही चलता रहा है। और ये सिस्टम तो हमारे यहाँ एमफिल के समय से ही चलता है
क्योंकि उस समय एमफिल कोर्स में भी सेमिनार और प्रेजेंटेशन डिजर्टेशन वर्क हुआ करती थी। तो ऐसा कुछ नया मतलब हम लोगों को यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ ऐसा कुछ नया चेंजेस नहीं फील होगा। हम लोग ये करते ही हाँ, रहते ये हैं। पहले से हम लोग ट्रेंड हैं इसमें। जी, जी। और हम लोग शुरू से ये सब, जब ये डिपार्टमेंट हम लोग आए थे तभी से पीरियोडिकल टेस्ट, सेमिनार और प्रोजेक्ट और ये सब चलते थे। बाहर से गेस्ट एक्सपर्ट्स का आना, उन्हीं जी, बच्चों को जी, ट्रेनिंग जी, देना, हाँ। ये होता ही रहा है। जी हाँ। बहुत और अच्छा हम सर। काफ़ी लोगों को इनवाइट भी करते हैं एज ए गेस्ट स्पीकर हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से भी बुलाते हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बहुत मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और डिपार्टमेंट से अवेयर भी हैं, तो वो कभी कभी खुद ही इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हम आना चाहते हैं आपके यहाँ एक लेक्चर बच्चों देने। से इंटरैक्ट जी, करने के लिए जी, अच्छा भी जी। है सर, बच्चों की सोच का दायरा हाँ। समय समय पर बढ़ता ही रहता है इससे। सर अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी बच्चे भी जानना चाहते हैं, खासतौर से अभिभावक जानना चाहते हैं। हम फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करें, एमएससी और बीएससी कोर्स है वहाँ पर अवेलेबल। फीस स्ट्रक्चर सर क्या है देखिए वहाँ? ऐसा है, एमएससी की फीस 10,000 रुपये पर सेमेस्टर है। जी तो 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर हैं, तो इसका खर्चा लगभग 40,000 हुआ। जी और इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस है और कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसकी जो 10, 20, 50, 100 रुपये जाते होंगे वो फीस है। और बीएससी की फीस काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में, और वो रीजनेबल है। तो एडमिशन्स ओपन है, देर बिल्कुल मत कीजिए। और एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.dbrau.org.in पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सही कहा सर? बिल्कुल, थैंक यू पूजा जी। तो बहुत अच्छा लगा आज हमें अपने इस कार्यक्रम career.com में फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में, फिजिक्स स्ट्रीम, फिजिक्स ब्रांच के बारे में बात करके। सर आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम career.com में दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना पूजा जी चाहेंगे आपका सर। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया यहाँ आगरा शहर के बच्चों को, छात्रों को, उनके पेरेंट्स को विभाग की जानकारी देने के लिए, भौतिकी विभाग के बारे में बताने के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, यहाँ के अचीवमेंट्स के बारे में बताने के लिए। और जितने भी बच्चे हैं और भी उनके कोई डाउट्स हैं, संदेह हैं, वो कभी भी आके विभाग में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में आके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में आपने सुना फिजिक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर बिंदु शेखर शर्मा जी को। आगे भी हम ऐसे ही आपको जानकारियां दिलाते रहेंगे, लेकिन तब तक आप सुनते रहिए हमारी फ्रीक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज और देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल। पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।